आगरा में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आगरा के टेढ़ी बगिया पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया और बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका वाड्रा भी रहीं। वहीं अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नेताओं ने अपना अपना संबोधन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन यह शहर पूरा मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे भीड़ में से एक लड़का आया और कहता कि मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है। इस देश में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में अन्याय शब्द को भी जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। इस देश में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा के अन्याय शब्द को भी जोड़ दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का स्वागत आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम सब मिलकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार में ही पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांट के चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ और 80 हराओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है
उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो यह नफरत का देश है, मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात? नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो। सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है, गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। 80% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।